गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय रोहतास सर। हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 9 और एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 4 रहेगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, किसने दिया था और क्यों दिया था, इससे हमें किन किन चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। तो if you look at the map of the world, you may notice that some of the continent could fit together like the piece of puzzle। यदि आप विश्व मानचित्र पे देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स या ऐसे एरियाज नज़र आते हैं जो एक दूसरे में आसानी से फिट हो सकते हैं। जैसे कि ये जो पार्ट है हमारा जो साउथ अमेरिका का, वो अफ्रीका के इस एरिया के अंदर जो आसानी से फिट हो सकता है। इसी प्रकार से हमारा जो साउथ इंडिया जो है वो यहाँ इस साइड में आसानी से फिट हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया इधर में आ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, क्या सिद्धांत है, किसने दिया था, क्यों ये बना था। तो बिफोर वी स्टार्टिंग आवर चैप्टर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्लेट क्या होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसको विवर्तनिक प्लेट के नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फेयर, जिसको हम लिथोस्फेयर भी बोलते हैं, इज ए मैसिव irregular shaped slab of the solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere। यानी कि एक बहुत बड़ा मेसिव और इरेगुलर शेप का जो एक हार्ड यानी कि जो सॉलिड रॉक्स है, जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, जिसके अंदर हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन का जो लिथोस्फेयर आता है उसको हम प्लेट बोलते हैं। यानी कि जो एक प्लेट जो शब्द है, प्लेट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्लेट के अंदर हम इसमें ओशियन यानी कि जो हमारा महासागरीय महाद्वीपीय दोनों प्रकार की प्लेटें आती हैं, और इसके अंदर हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट आता है, जो लिथोस्फीयर के अंदर हम क्रस्ट और अपर मेंटल को कंसीडर करते हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े ये जो हमारे आज जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, इस प्रकार से ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, और इन्हीं प्लेटों के अंदर जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के द्वारा ही हम इस टेक्टोनिक प्लेट को समझने की कोशिश करेंगे। इन 1965 1965 के अंदर जे टूजो विल्सन, एक कैनेडियन जूलॉजिस्ट, ने सबसे पहले प्लेट शब्द का यूज किया था। प्लेट शब्द का जो सबसे पहले जो यूज है वो किसने किया था? जे टूजो विल्सन, कैनेडियन जियोलॉजिस्ट, द फर्स्ट यूज द टर्म प्लेट्स। बाद में फिर इन 1967 द मैकेंजी एंड पार्कर suggested the theory of the plate tectonics। मॉर्गन लेटर outlined the theory in 1968। इस प्रकार से मैकेंजी, जो पार्कर और ये मॉर्गन, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को जो है बनाया था। इन तीनों के जो आइडियाज है इन्होंने, तो इट वाज इन 1967 द मैकेंजी, पार्कर एंड ऑल्सो मॉर्गन interdependently collected the available ideas and came out with another concept termed as plate tectonic। यानी कि इन तीनों ने अलग अलग आइडियाज को कलेक्ट करके एक अपना नया सिद्धांत दिया, जिसको हम आज प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं। According to this theory of plate tectonic, the earth lithosphere is broken into the distinct plates। distinct plates का मतलब है कि ये जो हमारा लिथोस्फीयर है, जिसको हम सॉलिड पोर्शन बोलते हैं, हमारा धरातल का जो ऊपरी जो सॉलिड पार्ट है वो अलग अलग प्लेट्स के अंदर बंटा हुआ है, विच आर फ्लोटिंग ऑन ड्यूक्लाइट लेयर्स कॉल्ड एथनोस्फेयर। वो एक दुर्बलता मंडल जिसको हम एथनोस्फेयर बोलते हैं, उसके ऊपर वो तैर रहे हैं। द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, यानी कि लिथोस्फेयर अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, और इसके बाद का जो हमारा जो पार्ट है यानी कि लिथोस्फेयर इज ए हार्ड टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ which broken into the different plates, and that plates
मूव फ्रीली ओवर द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा दुर्बलता मंडल है उसके ऊपर ये जो प्लेटें हैं फ्रीली से, आसानी से जो मूवमेंट कर रही है। द वर्ड टेक्टोनिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये जो टेक्टोनिक वर्ड है ये ग्रीक का एक वर्ड है, वहां से लिया गया है, जिसका नाम है टेक्टोनिकोस, विच मीन्स टू बिल्ड, यानी कि इसका मतलब है निर्माण करना, रचना करना, बिल्डिंग करना। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक यानी जो टेक्टोनिक है ये ग्रीक वर्ड है, और टेक्टोनोस टेक्टोनिकोस से ये बना है, इसका मतलब होता है बिल्ट यानी कि निर्माण करना। अब हम बात करते हैं कि फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट के लिए कौन कौन सी फोर्स यहाँ जो इन तीनों ने जो सजेस्टेड की है। एक तो इसमें कन्वेक्शनल करंट इन द मेंटल दैट आर जनरेटेड ड्यू टू द थर्मल ग्रेडियंट, यानी कि जो तापीय विसंगति है, तापीय प्रवणता के कारण मेंटल के अंदर, मेंटल यानी कि हमारा क्रस्ट के नीचे का जो पार्ट है वहां पर कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धाराएं जो ऊपर आती है, संवहनीय धाराएं क्या होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। द रेट्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट, प्लेटों की जो मूवमेंट का जो रेट्स है वो भी इसी का एक कारण है, और अलग अलग जो प्लेटें हैं अलग अलग रेट से मूवमेंट कर रही है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं आर्कटिक रिज की, आर्कटिक रिज हैज द स्लोवेस्ट रेट, ये सबसे धीमे गति से चल रही है, इसकी जो रेट है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि यदि हम प्रति वर्ष के हिसाब से बात करें तो आर्कटिक जो रिज है वो 2.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। एंड द ईस्ट पैसिफिक राइज इन द साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक के अंदर जो ईस्ट पैसिफिक राइज है अबाउट 3400 किलो वेस्ट ऑफ चिली, चिली के जो वेस्ट में है, हैज़ द फास्टेस्ट रेट, और सबसे तेज गति से मूवमेंट करती है मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि 15 सेंटीमीटर प्रति साल के हिसाब से वो उसमें मूवमेंट हो रही है। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पृथ्वी के ऊपर कितने प्लेटें हैं। अलग अलग विद्वानों ने इनको अलग अलग बताया, लेकिन यदि हम एनसीईआरटी को प्रीफर करते हैं तो हमारे यहाँ पर है कि देर आर 12 मेजर प्लेट्स, 12 मुख्य प्लेटें हैं। जिन इन 12 प्लेटों में देर आर सम मेजर एंड माइनर प्लेट्स, कुछ जो है मुख्य प्लेटें हैं, कुछ गौण प्लेटें हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट्स है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट्स है, अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट्स है, यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट्स है, विच आर मूव्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जब मूवमेंट करें। ये कुछ मुख्य प्लेटें हैं। यदि हम गौण प्लेटों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में है कोकोस प्लेट है, ये सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट्स के बीच में है। दूसरी हमारे पास में है नाज़का प्लेट, जो साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट्स के बीच में है। अरेबियन प्लेट जो है मोस्टली साउदियन जो अरेबियन लैंडमास है वहाँ पर है। फिलीपींस प्लेट्स जो है हमारे एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट्स के बीच में है। कोरोलिन प्लेट्स है फिलीपींस और इंडियन प्लेट्स के बीच में। और कुछ और प्लेटें हैं जैसे कि फ्यूजी प्लेट्स है एंड जुआन डी फ्यूका प्लेट्स है बिटवीन पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड प्लेट्स, यानी कि जो मुख्य जो प्लेटें अभी जो हमने डिस्कस की है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, ये हमारी है साउथ अमेरिकन प्लेट, इसके अंदर अटलांटिक ओशन का भी पार्ट इसमें कुछ आता है। इसी प्रकार से हमारी जो अफ्रीकन प्लेट्स है ये यहाँ इसके अंदर अटलांटिक का पार्ट भी आता है। ये हमारा अरेबियन प्लेट्स है, इसके अंदर दिखाया गया है। दिस इज आर यूरेशियन प्लेट्स, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट्स। इसी प्रकार से ये हमारी है अटलांटिक अंटार्कटिक प्लेट्स। और ये हमारी इधर में जो कुछ जो माइनर प्लेट्स हम डिस्कस कर रहे थे इसमें जैसे कि जुआन डी फ्यूका प्लेट्स है, ये कोकोस प्लेट यहाँ पर है, ये नाज़का प्लेट है, इधर में कैरेबियन प्लेट्स है, और ये हमारी जो फिलीपींस प्लेट है। सो दीज आर द सम मेजर एंड माइनर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो प्लेटें हैं ओशियंस के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, ज्वाइंट फॉर्म के अंदर है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द टेक्टोनिक प्लेट्स मेड ऑफ, यानी कि जो हमारी टेक्टोनिक जो प्लेट्स है वो किस चीज़ से बनी हुई है। यदि हम बात करें इसमें, द प्लेट्स आर मेड ऑफ रिज्ड लिथोस्फेयर, ये जितनी भी जो प्लेट्स हैं वो लिथोस्फेयर से बनी हुई है। द लिथोस्फियर इज मेड अप ऑफ द क्रस्ट, जो लिथोस्फियर है हमारा क्रस्ट से बना हुआ है, एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, और जो मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है इसका मिलाकर और जो क्रस्ट को मिलाकर हमारा जो लिथोस्फियर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी क्रस्ट है, ये अपर पार्ट है, ये जो एरिया है ये हमारा कहलाता है लिथोस्फियर। इसके नीचे का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एथनोस्फियर। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, हमारा जो इंटीरियर ऑफ अर्थ का हमने चैप्टर जब डिस्कस किया, तो यहाँ पर एक बार फिर देख सकते हैं क्रस्ट और अपर जो पार्ट मेंटल मिलकर जो हमारी लिथोस्फियर जो है बनाते हैं। अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज। अभी जो हमने पहले जो प्लेट अलग अलग प्लेट्स का जो एक मैप देखा था उसमें आपने देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लेट्स वहाँ पर हमें है देखने को मिलती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लेट बाउंड्री। जो प्लेट बाउंड्रीज होती है उनकी जो मूवमेंट के आधार पर हम इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली है हमारी डाइवर्जेंट एंड कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जेंट, और इसको कंस्ट्रक्शन प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, व्हेन टू प्लेट्स आर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दिस इज नॉन एज द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, यहाँ बीच में से जो है मैग्मा वो राइज अप होता है, जिसके कारण वो पुश करता है, तो इधर में ये मूवमेंट हो रही है, इधर में ये मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ हम पहले समझने की कोशिश करें, 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्री है। पहली है हमारी डाइवर्जेंट जिसको हम अपसारी भी बोलते हैं। उसके बाद में है कन्वर्जेंट अभिसारी जिसको हम बोलते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने मूव कर रही है और आकर वो एक दूसरे से टकराती है, तो इस प्रकार का जो टकराव होता है वो हमारा है कन्वर्जेंट, और इससे होता है डिस्ट्रक्शन। जो डाइवर्जेंट होता है उसे हमारा कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माणकारी जिसको हम बोलते हैं, ये विनाशकारी जो कन्वर्जेंट होती है इनको विनाशकारी बोलते हैं। और तीसरे प्रकार की हमारी होती है ट्रांसफॉर्म यानी कि कंजर्वेटिव संरक्षित जिसको हम बोलते हैं। इससे ना तो कुछ डिस्ट्रक्शन होता है ना कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकें कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की साइड में या अगल बगल के अंदर हॉरिजॉन्टली जब वो मूव करती हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म और कंजर्वेटिव। तो चलिए वन बाय वन इन प्लेट्स जो बाउंड्रीज है इनकी मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा इसके अंदर है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंदर ये 3 प्रकार की जो बाउंड्रीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दिस काइंड ऑफ इंट्रैक्शन, इस प्रकार के इंट्रैक्शन से द प्लेट्स डाइवर्ट, प्लेट क्या होती है डाइवर्ट होती है यानी कि मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हटती है, दूर जाती है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है या दूर जाती है तो इससे क्या होता है मिड ओशियनिक रिज का निर्माण होता है। ओशियनिक जो रिज है इसका निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कन्वेक्शनल करंट जो हम पहले बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये जो हमारा है मेंटल के अंदर क्या होता है, मेग्मा जब राइज होता है इस प्रकार से, तो राइज होकर वो डाइवर्ट होता है, इधर में भी डाइवर्ट होगा और इधर में भी डाइवर्ट होगा। तो यहाँ ऊपर में जो प्लेट बाउंड्रीज होती है, जो प्लेट्स होती हैं, उसको वो पुश करेगा तो जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर हटेगी, इधर में दूर जाएगी और इधर इधर में भी दूर जाएगी। दूर जाने के बाद में फिर क्या होता है वापस इसके अंदर जो मोल्टन मटेरियल होता है वो पृथ्वी के अंदर वाली साइड में रोटेट करता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ से ऊपर उठा, इधर में आया और फिर वापस यहीं आ गया। तो इस ये जो सर्कुलेशन चलता है मोल्टन मटेरियल का यानी कि मेग्मा का जो सर्कुलेशन चलता रहता है इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट या कन्वेक्शनल सेल। दोनों साइड के अंदर यहाँ पर यह देख सकते हैं आगे जाने के बाद में ये जो प्लेट्स है अंदर फिर जो है इसमें सबडक्ट हो जाती है। तो कन्वेक्शनल करंट के कारण जब मोल्टन मटेरियल बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है तो ये ऊपर उसके जो प्लेट्स जो स्थित होती है उसको वो पुश करता है तो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है यानी कि एक दूसरे से दूर जाती है। तो इससे क्या होता है मिड ओशियनिक रिज का निर्माण होता है और इससे हमारा जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है यानी कि हमारा जो सागर का जो नितल है उसका प्रसरण होता है। वन कॉन्टिनेंट
On continents, the East African Rift Valley is the most important geomorphological features found due to the divergence of the African and the Somalian plate. एक तो अफ्रीका के अंदर हमारी रिफ्ट वैली है, इसका ओरिजिन हो रहा है कि वहाँ से नीचे से जो मोल्टन मटेरियल है वो बाहर की तरफ मूव हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जो अफ्रीका के अंदर रिफ्ट वैली है वो डाइवर्ट हो रही है, ठीक है, और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ रहा है। आने वाले टाइम के अंदर वहाँ पर ओशियंस का जो फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटीज है। इससे क्या होता है, इससे होता है हमारा मिड अटलांटिक ओशियन रिज का ओरिजिन होता है। और इसके अंदर जो हमारा दूसरी जो इसमें मैंने चीज़ें बताई हैं वो है कि इसके कारण से जो अफ्रीकन और सोमालिया जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर हट रही है और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का ओरिजिन इसके अंदर हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कन्वेक्शनल जो करंट है, यहाँ पर जो कन्वेक्शनल करंट उठ रही है और ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है। यहाँ से फिर क्या है, प्रेशर पड़ेगा, पुशिंग होगी तो प्लेटें एक दूसरे से इधर और इधर जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, द वार्पिंग ऑफ द लिथोस्फीयर एंड बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पर सबसे पहले लिथोस्फीयर के अंदर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ओरिजिन होता है। जब फिर मोल्टन मटेरियल और ज़्यादा अधिक हो जाता है, ये एक दूसरे से दूर हटना शुरू कर देती है, द फॉर्मेशन ऑफ ए रिफ्ट वैली। तो सबसे पहले रिफ्ट वैली का ओरिजिन, ये देखिए यहाँ पर ये रिफ्ट वैली है और मैं आपको बता रहा जो अफ्रीका के, ये हमारा जो अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये जो ईस्ट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है यहाँ पर इसका ओरिजिन हो रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ से जो अफ्रीका का ये पार्ट जो है इससे मेन पार्ट से अलग हो जाएगा और ये रेड सी से होते हुए आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है एक नया ओशियंस के जो है फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज है। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसके अंदर बनती है। फिर थर्ड स्टेज के अंदर जाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ लीनियर और नैरो सी, जैसे कि ये रेड सी इज द लास्ट स्टेज। इससे फिर क्या होता है कि जो हमारा रेड सी है इसकी जो है मतलब इसके बाद की स्टेज आती है और देन हमारा आता है द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, यानी कि पहले रिफ्ट वैली बनेगी, फिर छोटा सी बनेगा और फिर इसका जाकर बड़ा ओशियंस बनेगा। द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन ए वेल डेवलप्ड मिड ओशियनिक रिज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओशियंस का निर्माण हो गया, इसके नीचे फिर जो अटलांटिक जो रिज है यानी कि ओशियन रिज है, इसका निर्माण हो रहा है। इधर में ओशियन है, इधर में ओशियन है। The formation of ocean, a well-developed mid-oceanic ridge, active crust formation, all major oceans are at this stage। सारे के सारे जो ओशियन है वो इस स्टेज के अंदर आते हैं, यानी कि स्टेज 4 के अंदर आते हैं। तो पहली स्टेज के अंदर क्या होता है, फॉल्टिंग होती है, उसके बाद में फिर जो है इसमें रिफ्ट वैली बनती है, फिर सी बनता है और देन ओशियंस बनता है। तो ये था हमारा जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और द मूवमेंट ऑफ द डाइवर। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास में आती है और टकराती है। देर आर थ्री काइंड्स और थ्री स्टाइल ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो दो प्लेटें जब आपस में टकराती है तो वो तीन तरीके से टकरा सकती है या तीन तरह की अलग अलग प्लेटों के हिसाब से। तो सबसे पहला है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, यानी कि जब या तो दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकरा सकती है। दूसरा इसके अंदर है कॉन्टिनेंट ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि एक इसमें कॉन्टिनेंट की प्लेट हो सकती है, दूसरी ओशियन प्लेट्स हो सकती है। और तीसरी हमारी इसमें ओशियन ओशियन कोलिजन, यानी कि इसमें दो समुद्रीय प्लेटें आपस में टकरा सकती है। तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंट है वो हमारा तीन प्रकार का होता है। पहला है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, दूसरा हमारा कॉन्टिनेंट ओशियंस and the third is ocean collision. The zone of the collision may undergo crumbling and folding and fold mountain may emerge। अब यहाँ पर देखिए जब दो प्रकार की प्लेटें आपस में टकराती है, जैसे कि वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है या कॉन्टिनेंट ओशियंस है, तो उसे ओरोगेनिक कोलिजन का मतलब इससे माउंटेन बिल्डिंग होता है। तो सबसे पहले जब दो प्लेटें जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराती है कि व्हेन द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स आर कोलिजन द फोल्डेड माउंटेन्स आर ओरिजिन, यानी कि वलित जो पर्वत होते हैं उनका निर्माण होता है। जैसे कि यदि हम बात करें हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो यूरेशियन और जो इंडियन प्लेट्स के टकराने से। इंडियन प्लेट्स भी एक कॉन्टिनेंट प्लेट्स है और यूरेशियन प्लेट भी एक कॉन्टिनेंट प्लेट्स है। तो इन दोनों के टकराने से हिमालय माउंटेन का ओरिजिन हुआ।
बाउंड्री फॉल्ट इज वन सच एग्जाम्पल, इससे बाउंड्री फॉल्ट का निर्माण भी होता है। हिमालय बाउंड्री फॉल्ट, व्हेन वन ऑफ प्लेट इज एन ओशियनिक प्लेट, यदि एक प्लेट ओशियन प्लेट है और दूसरी हमारी जो है जो कॉन्टिनेंट प्लेट्स है, तब क्या होता है, तो उसके एज ए रिजल्ट द ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड एट द जोन ऑफ द सबडक्शन, सबडक्शन जोन जहाँ होता है वहाँ पर ट्रेंच पड़ जाते हैं, वहाँ पर भी माउंटेन का ओरिजिन होता है। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स जो प्लेट मार्जिन्स है या कन्वर्जेंट है, द रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका का रॉकीज और एंडीज जो माउंटेन का ओरिजिन हुआ है, वो दो प्लेटें यानी कि एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। नियर द कन्वर्जेंट एज ए पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉय, ठीक है, जहाँ पर सबडक्शन वो एरिया होता है जहाँ पर दो प्लेटें या मान लीजिए प्लेटें दूसरी प्लेट नीचे चली जाती है तो उसे मेल्ट हो जाती है, तो इसी पार्ट को हम क्या सबडक्शन एरिया बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, नियर द कन्वर्जेंट, जब दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज होती है तो किनारे पर अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉय, क्रस्ट का एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, हैंस द नेम डिस्ट्रक्टिव एज, इसलिए इसको क्या है डिस्ट्रक्टिव जो मतलब किनारा के नाम से भी विनाशात्मक किनारा का नाम इसमें दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है इसमें किन किन चीज़ों का ओरिजिन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन प्लेट्स रेडी टू कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट, यहाँ इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने को तैयार है। तो बीच के अंदर क्या है, ये टेथिस सी है, यहाँ पर देख सकते हैं टेथिस सी है, टेथिस जियोसिंक्लाइन जिसको हम टेथिस भूसन्नति के नाम से भी जानते हैं। भूसन्नति वो पार्ट होता है जो एक गहरी खाई की तरह होता है, उसी को हम भूसन्नति बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर जो एक सन्नति पड़ना। विद सेडिमेंट्स, इसके अंदर सेडिमेंट्स है। द ओशियन प्लेट इज सबडक्शन बिलो द यूरेशियन प्लेट्स, अब कहता है ओशियनिक जो प्लेट्स है वो सबडक्शन हो गई यूरेशियन प्लेट्स के अंदर। और यहाँ पर आया जो कॉन्टिनेंटल आर्क फॉर्म ड्यू टू द वोल्कनिज्म, यहाँ वोल्कनिज्म के कारण, यानी कि वोल्कनिज्म का मतलब है जब दो प्लेटें टकराती है तो सबडक्शन एरिया के अंदर यहाँ ये जो सबडक्ट प्लेट हुई है यहाँ पर जो है मेग्मा ऊपर उठता है, यहाँ पर जो है वेल्कनिक जो इरप्शन होता है इनसे वेल्कनिक आर्क यानी कि कॉन्टिनेंटल आर्क का निर्माण होता है, जैसे कि जापान है, सखालिन है, क्यूराइल्स है, ठीक है, फिलीपींस है। दीज आर द सम फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द आर्क्स। द सेडिमेंट अकुमुलेट टू द फॉर्म एक्सेशनली वेजिस, द ओशियन प्लेट्स डिसअपियर, अब क्या होता है कि यहाँ पर ओशियन जो प्लेट्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओशियन प्लेट डिसअपियर होगी, तो अब यहाँ पर दो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में रहती है, द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाइज, अब यहाँ पर क्या होता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाइज होता है। द फोल्डिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड फॉर्म्स, अब क्या होता है यहाँ पहले जो टेथी सी था इसके अंदर धीरे धीरे फोल्ड पड़ना शुरू हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं इस पर किस प्रकार से जो फोल्ड इसके अंदर पड़ गए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर किस प्रकार से फोल्ड जो धीरे धीरे राइज अप होता है। द कॉन्टिनेंट प्लेट कैन नॉट सबडक्ट बिलो 40 to 50 किलोमीटर, जो कॉन्टिनेंट प्लेट्स होती हैं वो 40 से 50 किलोमीटर से ज़्यादा सबडक्ट नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं इस साइड के अंदर जो एक प्लेट्यू का निर्माण हो गया और इधर में यहाँ पर जो हिमालय माउंटेन का ओरिजिन हो गया। तो आप मेन हमारा कहने का मतलब है कि जब दो प्लेटें जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में टकराती है तो फोल्डेड माउंटेन का ओरिजिन होता है, लाइक हिमालय। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, यहाँ पर भी आप दोबारा इसमें देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं द फॉर्म द माउंटेन्स, इसमें यूरोपियन के अंदर आल्प्स और हिमालय जो माउंटेन का ओरिजिन इसी प्रकार से हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इधर में भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, ये जो प्लेट्स है इसे टकरा गई, यहाँ थोड़ी ये सबडक्ट होगी, तो यहाँ पर ये जो पहले से कोई जो सेडिमेंट्स थे इसके अंदर जो है फोल्ड पड़ने से इस माउंटेन का निर्माण हुआ है। हिमालय माउंटेन्स का आप देख सकते हैं कि हिमालय माउंटेन का ओरिजिन किस प्रकार हुआ है, कहाँ, जब इंडियन प्लेट्स थी, ठीक है, 71 मिलियन ईयर एगो, 71 मिलियन ईयर एगो जो है इंडियन प्लेट्स यहाँ थी, धीरे धीरे ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब मूवमेंट होती गई, यहाँ पर 55 बिलियन ईयर्स एगो, 38 बिलियन ईयर्स एगो, 10 बिलियन ईयर्स एगो, और इस प्रकार से ये जो है इंडियन प्लेट्स का धीरे धीरे जो मूवमेंट होता गया और यूरेशियन प्लेट यहाँ थी, इसके टकराने से फिर हिमालय माउंटेन का यहाँ पर देख सकते हैं आप ओरिजिन हुआ है।
दीज आर द सम पिक्चर्स ऑफ द हिमालय माउंटेन्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फोल्डेड, फोल्डेड का मतलब उसमें वलन पड़ना। इस प्रकार से ये जो वलन है ये हिमालय माउंटेन के ऊपर पड़े हुए हैं। इसी से हमें पता लगता है कि हिमालय माउंटेन इज ए फोल्डेड एंड यंग माउंटेन। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट क्रस्ट कोलिजन। अब दूसरा जो हमारा कोलिजन होता है वो कॉन्टिनेंट ओशियन यानी कि एक महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी महासागरीय प्लेट है, आपस में टकराती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल्ड सबडक्शन। व्हेन द कॉन्टिनेंट ओशियंस आर कोलाइड टू ईच अदर, कोलिजन टू ईच अदर, द ओशियन प्लेट्स आर हैवी एंड अंडरनीथ टू द कॉन्टिनेंट प्लेट्स, दिस पार्ट इज नोन एज सबडक्शन जोन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओशियन प्लेट्स है, महासागरीय प्लेट्स हैं। ये महासागरीय प्लेट्स हैवी होने की वजह से धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। ये वाला जो एरिया है जहाँ पर महासागरीय प्लेट्स कॉन्टिनेंट प्लेट्स के नीचे चली जाती है, इस एरिया को हम बोलते हैं सबडक्शन एरिया, बेनियाफ जोन। हिंदी के अंदर इसको बेनियाफ जोन कहते हैं। द सबडक्टिंग स्लेब्स द dehydrating including the partial meltl in the overlying mantle wedges. The mantle wedges feed magma into the continental crust forming volcanoes। तो तब क्या होता है कि यहाँ पर सबडक्ट होने से ये जो पार्ट है यहाँ से फिर धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होती है। मेल्ट जब यहाँ पर होगा तो ये जो जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराई है ये वीकर सेक्शन होता है, फॉल्टिंग यहाँ पर होती है। तो यहीं से जो मोल्टन मटेरियल है धीरे धीरे राइज अप होकर यहाँ पर जो है ये वेल्कनिक इरप्शन करता है, यहाँ पर जो है माउंटेन्स का ओरिजिन होता है। तो इस प्रकार के माउंटेन्स है वो रॉकीज एंड एंडीज, जो माउंटेन का जो ओरिजिन है वो ओशियन और कॉन्टिनेंट के कोलिजन से हुआ है, अभी उनके टकराने से हुआ है। सबडक्शन यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है प्लेट्स नीचे आ गई है, इधर में जो है ये कॉन्टिनेंट प्लेट्स ऊपर है। तो ये माउंटेन्स किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माउंटेन का जो है वोल्केनिक माउंटेन का ओरिजिन हुआ है। ये देखिए कि बाद में फिर धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं और यहाँ पर जो वोल्केनिक माउंटेन का ओरिजिन हो जाता है। द ओशियनिक लिथोस्फीयर सबडक्ट अंडरनीथ द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, यानी कि जो महासागरीय जो प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फीयर होता है वो कॉन्टिनेंट के नीचे चले जाता है। और द ओशियनिक लिथोस्फीयर हीट, अब वहाँ पर हीट हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है एज इट सबडक्ट। जब वो सबडक्ट हो जाता है तो उसके अंदर काफ़ी गर्मी पैदा हो जाती है। एंड द मेल्ट राइजिंग फॉर्मिंग वेल्कनिज्म, और जो मेल्टिंग में जो मटेरियल होता है वो वेल्कनिज्म यानी कि ज्वालामुखी का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल द एंडीज, तो एंडीज माउंटेन इज द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ कोलिजन और सबडक्शन। ओशियन ओशियन प्लेट कोलिजन। अब ओशियन और ओशियन प्लेट जब कोलिजन होती है तब क्या होता है, व्हेन टू ओशियनिक प्लेट्स कोलाइड, जब दो ओशियन प्लेट्स कोलाइड्स होती है, वन रन ओवर द अदर, दूसरी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। विच कॉज इज टू सिंक इनटू द मेंटल, और इससे क्या होता है कि दूसरी जो प्लेट होती है धीरे धीरे मेंटल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, फॉर्मिंग द सबडक्शन जोन। यहाँ पर भी जो सबडक्शन जोन का ओरिजिन होता है। द सबडक्टिंग प्लेट इज बेंड डाउनवार्ड टू फॉर्म ए वेरी डीप डिप्रेशन। अब इससे क्या होता है कि जो ओशियन प्लेट्स जब जैसे जैसे नीचे जाती है बैंड इसमें पड़ जाते हैं और एक डीप डिप्रेशन का मतलब गहरी खाई का निर्माण करता है इन द ओशियन फ्लोर्स, यानी कि समुद्र के अंदर एक काफ़ी जो गहरी खाई होती है उसका ओरिजिन होता है। इस प्रकार की खाई को हम ट्रेंचेस बोलते हैं, जैसे कि मेरियाना ट्रेंच। जो मेरियाना ट्रेंच है लगभग 11,033 मीटर जो है, काफ़ी गहरी है। हमारा जो ये ओशियंस है इसके अंदर, यानी कि पैसिफिक ओशियंस के अंदर यदि हम देखें तो इसके अंदर द वर्ल्ड डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियंस आर फाउंड अलोंग द ट्रेंचेज। ये विश्व के सबसे गहरे स्थान होते हैं जो ट्रेंचेस के साथ में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए द मेरियाना ट्रेंच, यानी कि मेरियाना ट्रेंच है उसकी जो एक्चुअल जो गहराई है वो लगभग 11,033 जो है मीटर इन हाइट है, ठीक है, डेप्थ है। यदि हम बात करें सॉरी डेप्थ, तो 11,033 मीटर की इसकी गहराई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड प्लेट्स, यानी कि जो मुख्य जो प्लेटें अभी जो हमने डिस्कस की है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, ये हमारी है साउथ अमेरिकन प्लेट, इसके अंदर अटलांटिक ओशन का भी पार्ट इसमें कुछ आता है। इसी प्रकार से हमारी जो अफ्रीकन प्लेट्स है ये यहाँ इसके अंदर अटलांटिक का पार्ट भी आता है। ये हमारा अरेबियन प्लेट्स है इसके अंदर दिखाया गया है। दिस इज आर यूरेशियन प्लेट्स।
ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट्स। इसी प्रकार से ये हमारी है अटलांटिक अंटार्कटिक प्लेट्स। और ये हमारी इधर में जो कुछ जो माइनर प्लेट्स हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें जैसे कि जुआन डी फ्यूका प्लेट्स है, ये कोकोस प्लेट यहाँ पर है, ये नाज़का प्लेट है, इधर में कैरेबियन प्लेट्स है, और ये हमारी जो फिलीपींस प्लेट है। सो दीज आर द सम मेजर एंड माइनर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो प्लेटें हैं ओशियंस के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, ज्वाइंट फॉर्म के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द टेक्टोनिक प्लेट्स मेड ऑफ, यानी कि जो हमारी टेक्टोनिक जो प्लेट्स है वो किस चीज से बनी हुई है। यदि हम बात करें इसमें, द प्लेट्स आर मेड ऑफ रिज्ड लिथोस्फेयर, ये जितनी भी जो प्लेट्स हैं वो लिथोस्फेयर से बनी हुई है। द लिथोस्फियर इज मेड अप ऑफ द क्रस्ट, जो लिथोस्फियर है हमारा क्रस्ट से बना हुआ है, एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, और जो मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है इसका मिलाकर और जो क्रस्ट को मिलाकर हमारा जो लिथोस्फियर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी क्रस्ट है, ये अपर पार्ट है, ये जो एरिया है ये हमारा कहलाता है लिथोस्फियर। इसके नीचे का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एथनोस्फियर। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, हमारा जो इंटीरियर ऑफ अर्थ का हमने चैप्टर जब डिस्कस किया, तो यहाँ पर एक बार फिर देख सकते हैं क्रस्ट और अपर जो पार्ट मेंटल मिलकर जो हमारी लिथोस्फियर जो है बनाते हैं। अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज। अभी जो हमने पहले जो प्लेट अलग अलग प्लेट्स का जो एक मैप देखा था उसमें आपने देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लेट्स वहाँ पर हमें है देखने को मिलती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लेट बाउंड्री। जो प्लेट बाउंड्रीज होती है उनकी जो मूवमेंट के आधार पर हम इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली है हमारी डाइवर्जेंट एंड कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जेंट और इसको कंस्ट्रक्शन प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, व्हेन टू प्लेट्स आर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दिस इज नॉन एज द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, यहाँ बीच में से जो है मैग्मा वो राइज अप होता है, जिसके कारण वो पुश करता है, तो इधर में ये मूवमेंट हो रही है, इधर में ये मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ हम पहले समझने की कोशिश करें, 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्री है। पहली है हमारी डाइवर्जेंट जिसको हम अपसारी भी बोलते हैं। उसके बाद में है कन्वर्जेंट अभिसारी जिसको हम बोलते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने मूव कर रही है और आकर वो एक दूसरे से टकराती है, तो इस प्रकार का जो टकराव होता है वो हमारा है कन्वर्जेंट, और इससे होता है डिस्ट्रक्शन। जो डाइवर्जेंट होता है उसे हमारा कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माणकारी जिसको हम बोलते हैं, ये विनाशकारी जो कन्वर्जेंट होती है इनको विनाशकारी बोलते हैं। और तीसरे प्रकार की हमारी होती है ट्रांसफॉर्म यानी कि कंजर्वेटिव संरक्षित जिसको हम बोलते हैं। इससे ना तो कुछ डिस्ट्रक्शन होता है ना कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकें कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की साइड में या अगल बगल के अंदर हॉरिजॉन्टली जब वो मूव करती हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म और कंजर्वेटिव। तो चलिए वन बाय वन इन प्लेट्स जो बाउंड्रीज है इनकी मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा इसके अंदर है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंदर ये 3 प्रकार की जो बाउंड्रीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन, इस प्रकार के इंटरेक्शन से द प्लेट्स डाइवर्ट, प्लेट क्या होती है डाइवर्ट होती है यानी कि मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हटती है, दूर जाती है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है या दूर जाती है तो इससे क्या होता है, मिड ओशियन रिज का निर्माण होता है। ओशियन जो रिज है इसका निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कन्वेक्शनल करंट जो हम पहले बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये जो हमारा है मेंटल के अंदर क्या होता है, मेग्मा जब राइज होता है इस प्रकार से, तो राइज होकर वो डाइवर्ट होता है, इधर में भी डाइवर्ट होगा और इधर में भी डाइवर्ट होगा। तो यहाँ ऊपर में जो प्लेट बाउंड्रीज होती है, जो प्लेट्स होती हैं, उसको वो पुश करेगा तो जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर हटेगी, इधर में दूर जाएगी और इधर इधर में भी दूर जाएगी। दूर जाने के बाद में फिर क्या होता है, वापस इसके अंदर जो मोल्टन मटेरियल होता है वो पृथ्वी के अंदर वाली साइड में रोटेट करता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ से ऊपर उठा, इधर में आया और फिर वापस यहीं आ गया। तो इस ये जो सर्कुलेशन चलता है मोल्टन मटेरियल का यानी कि मेग्मा का जो सर्कुलेशन चलता रहता है इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर,
पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट या कन्वेक्शनल सेल। दोनों साइड के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे जाने के बाद में ये जो प्लेट्स है अंदर फिर जो है इसमें सबडक्ट हो जाती है। तो कन्वेक्शनल करंट के कारण जब मोल्टन मटेरियल बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है तो ये ऊपर उसके जो प्लेट्स जो स्थित होती है उसको वो पुश करता है तो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है, यानी कि एक दूसरे से दूर जाती है। तो इससे क्या होता है, मिड ओशियनिक रिज का निर्माण होता है और इससे हमारा जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, यानी कि हमारा जो सागर का जो नितल है उसका प्रसरण होता है। वन कॉन्टिनेंट On continents, the East African Rift Valley is the most important geomorphological features found due to the divergence of the African and the Somalian plate। एक तो अफ्रीका के अंदर हमारी रिफ्ट वैली है, इसका ओरिजिन हो रहा है कि वहाँ से नीचे से जो मोल्टन मटेरियल है वो बाहर की तरफ मूव हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जो अफ्रीका के अंदर रिफ्ट वैली है वो डाइवर्ट हो रही है, ठीक है, और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ रहा है। आने वाले टाइम के अंदर वहाँ पर ओशियंस का जो फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटीज है। इससे क्या होता है, इससे होता है हमारा मिड अटलांटिक ओशियन रिज का ओरिजिन होता है। और इसके अंदर जो हमारा दूसरी जो इसमें मैंने चीज़ें बताई हैं वो है कि इसके कारण से जो अफ्रीकन और सोमालिया जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर हट रही है और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का ओरिजिन इसके अंदर हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कन्वेक्शनल जो करंट है, यहाँ पर जो कन्वेक्शनल करंट उठ रही है और ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है। यहाँ से फिर क्या है, प्रेशर पड़ेगा, पुशिंग होगी तो प्लेटें एक दूसरे से इधर और इधर जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, द वार्पिंग ऑफ द लिथोस्फीयर एंड बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पर सबसे पहले लिथोस्फीयर के अंदर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ओरिजिन होता है। जब फिर मोल्टन मटेरियल और ज़्यादा अधिक हो जाता है, ये एक दूसरे से दूर हटना शुरू कर देती है, द फॉर्मेशन ऑफ ए रिफ्ट वैली। तो सबसे पहले रिफ्ट वैली का ओरिजिन, ये देखिए यहाँ पर ये रिफ्ट वैली है और मैं आपको बता रहा जो अफ्रीका के, ये हमारा जो अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये जो ईस्ट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है यहाँ पर इसका ओरिजिन हो रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ से जो अफ्रीका का ये पार्ट जो है इससे मेन पार्ट से अलग हो जाएगा और ये रेड सी से होते हुए आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है एक नया ओशियंस के जो है फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज है। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसके अंदर बनती है। फिर थर्ड स्टेज के अंदर जाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ लीनियर और नैरो सी, जैसे कि ये रेड सी इज द लास्ट स्टेज। इससे फिर क्या होता है कि जो हमारा रेड सी है इसकी जो है मतलब इसके बाद की स्टेज आती है और देन हमारा आता है द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, यानी कि पहले रिफ्ट वैली बनेगी, फिर छोटा सी बनेगा और फिर इसका जाकर बड़ा ओशियंस बनेगा। द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन ए वेल डेवलप्ड मिड ओशियनिक रिज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओशियंस का निर्माण हो गया, इसके नीचे फिर मिड जो अटलांटिक जो रिज है यानी कि ओशियन रिज है इसका निर्माण हो रहा है। इधर में ओशियन है, इधर में ओशियन है। The formation of ocean, a well-developed mid-oceanic ridge, active crust formation, all major oceans are at this stage। सारे के सारे जो ओशियन है वो इस स्टेज के अंदर आते हैं, यानी कि स्टेज 4 के अंदर आते हैं। तो पहली स्टेज के अंदर क्या होता है, फॉल्टिंग होती है, उसके बाद में फिर जो है इसमें रिफ्ट वैली बनती है, फिर सी बनता है और देन ओशियंस बनता है। तो ये था हमारा जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और द मूवमेंट ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट। नेक्स्ट जो हमारी प्लेट जो बाउंड्री मूवमेंट है वो है हमारा ट्रांसकरंट एज, द कंजर्वेटिव एज और ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसको संरक्षी किनारा कहते हैं, संरक्षण जिसके सारे होता है। वैन प्लेट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर, जब दो प्लेटें एक दूसरे के बगल में खिसकती है तब इसको हम क्या है, ट्रांसफॉर्म द एजेस कह सकते हैं। इन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन द टू प्लेट स्लाइड पास्ट अगेंस्ट ईच अदर एंड देयर इज नो क्रिएशन or destruction of the landforms but only deformation of the existing landform। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के अगल बगल में स्लाइड करते हैं, यहाँ आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ये प्लेट इधर की तरफ मूव करी है, ये इधर की तरफ मूव करी है। जैसे कि आप दो बिस्किट के जो पार्ट्स लेकर एक दूसरे के बगल बगल में खिसकाएंगे तब क्या होगा, इससे ना तो कोई नई अर्थ क्रस्ट का निर्माण होगा, ना ही कोई डिस्ट्रक्शन होगा, बल्कि डीफॉर्मेशन होगा। जो पहले की जो कुछ आकृतियां बनी है उसके अंदर कुछ मॉडिफाई जरूर हो सकता है। यहाँ आप दोनों किनारों को रगड़ोगे तो इसके अंदर डीफॉर्मेशन इसका हो जाएगा। यानी कि जब दो जो हमारे कंजर्वेटिव या जो संरक्षी किनारे आपस में एक दूसरे के साथ में टकराते हैं या स्लाइड्स करते हैं
तब क्या होता है, किसी नई अर्थ क्रस्ट का निर्माण नहीं होता है, बल्कि पहले से जो निर्मित जो हमारी जो क्रस्ट है उसके अंदर कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन इसमें हो जाता है। The ocean transform fault are the plane of the separation generally perpendicular to the mid oceanic ridge, यानी कि जो हमारी मिड ओशियनिक की जो रिज होती है वहां पर इस प्रकार की हमें जो है सेपरेशन देखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार से दो प्लेटें एक दूसरे के साथ में मूवमेंट इसमें चलता रहता है। तो सान एंड्रियास फॉल्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए। उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहां पर हमें सान एंड्रियास फॉल्ट देखने को मिलता है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ट्रांस करंट एज और द ऑन द कॉन्टिनेंट्स। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं फिर से एक बार जो है अलग अलग प्रकार की जो प्लेटें हैं इनका जो मूवमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन जो प्लेट है हमारी ये इधर में है, ठीक है। और सान जो एंड्रिया जो फॉल्ट है ये यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर जो है ये देखिए रोकीज माउंटेन, ठीक है। जो ये इधर में ये हमारी जो ओशियन प्लेट्स है, इधर कॉन्टिनेंट प्लेट्स है, इधर इसी तरह प्रकार से ये एंडीज माउंटेन है। यहाँ पर भी ये ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर में जो हिमालय माउंटेन का जो ओरिजिन है वो कॉन्टिनेंट का है। इसी प्रकार से हमारा अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का ये है मिड अटलांटिक रिज, यानी कि मिड ओशियनिक रिज। हर एक हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है, ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज। आने वाले समय में यहीं से एक नई अर्थ क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। ये देखिए अटलांटिक, मिड अटलांटिक। इधर में यदि हम बात करें तो ये चिल्ली राइज है। ईस्ट पैसिफिक रिज की यदि हम बात करें, राइज की बात करें, इधर में ये वाला जो रिज है, ठीक है। तो हर जगह हमें ये रिज देखने पर, ये यहाँ पर पैसिफिक अटलांटिक जो रिज की बात करें, इधर में ये अटलांटिक इंडियन रिज की बात करें, तो दीज आर द सम रिजेस और द रिज ऑफ द वर्ल्ड्स वेयर द न्यू अर्थ क्रस्ट हैव बीन ओरिजिन्स, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिन इनका हो रहा है। अब हम इसमें बात करते हैं द अजम्पशंस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। अजम्पशंस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक का मतलब क्या है कि जो प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है इसके पीछे कौन कौन सी आधारभूत संकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं। तो इसके अंदर जो पहली अवधारणा है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि जो हमारा जो समुद्र तल का जो नितल है वो धीरे धीरे फैल रहा है, ठीक है। तो महासागरीय अर्ध सतलों में जो हमारा जो मिड रिज है, जो ओशियनिक जो रिज है उसके नीचे से लावा जो एक्टिव है धीरे धीरे वो वहां से ऊपर आ रहा है। और मध्यवर्तीय जो कटक है, महासागरीय जो कटक है वहां पर मतलब धीरे धीरे जो है कुछ दरारें पड़ रही है, जहां से पिघला हुआ जो लावा है शेल के रूप में यानी कि रॉक्स के रूप में दोनों तरफ एक नई अर्थ क्रस्ट का निर्माण कर रहा है। सो ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है इसके पीछे मतलब ये जो अजम्पशंस इसके पीछे अवधारणा बनी है कि किस प्रकार से नई अर्थ क्रस्ट का निर्माण होता है। उसके बाद में फिर इसके अंदर आता है द डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब हमें यह पता है कि इस प्लेट बाउंड्री के जो अलग अलग मूवमेंट के कारण है, कुछ प्लेटों का ओरिजिन हो रहा है, कुछ प्लेटों का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण और उनका जो रचना और उनका जो है विनाश, रचना और विनाश, ये दो प्रकार की जो विचारधारा है ये भी हमें कहीं ना कहीं प्लेट बाउंड्री या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को जो है उसकी एक आधारभूत संकल्पना के रूप में कार्य करती है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि 5% से अधिक की इसमें कभी वृद्धि नहीं हुई। यानी कि आप कह सकते हैं कि पिछले लगभग 60 करोड़ वर्षों में यानी 60 करोड़ वर्षों में पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग एक समान रहा है। मीन द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ रिमेन सेम, ठीक है। इसमें लगभग ये सेम रहा है और इसमें नष्ट नहीं हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अर्थ क्रस्ट, ठीक है, इट बिकम द पार्ट ऑफ द हार्ड प्लेट्स। यानी कि जैसे जैसे नई अर्थ क्रस्ट बनती है वो हार्ड सरफेस या हार्ड प्लेट्स का जो है पार्ट बनना शुरू कर देती है। तो दीज आर द अजम्पशंस। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ द प्लेट मूवमेंट यानी कि मोशन। अब ये जो प्लेटों के अंदर जो मूवमेंट हो रही है यानी कि जो मोशन है इसके पीछे क्या कारण है, अब हम उन कारणों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो बड़ा कारण है, द मेन कॉजेज बिहाइंड द मोशन ऑफ द प्लेट्स आर द थर्मल कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट जो मैंने आपको पहले बताया था कि कन्वेक्शनल करंट यानी कि पृथ्वी के इंटीरियर भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर
जो मेग्मा जो मूवमेंट कर रहा है, वहीं उन्हीं से जो उस मेग्मा के मूवमेंट के वजह से जो कन्वेक्शनल करंट का ओरिजिन होता है, वो कन्वेक्शनल करंट जो है थर्मल ग्रेडियंट के कारण रेडियो एक्टिविटी जो एक्टिविटी चलती है पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर, वहां से उनका ओरिजिन होता है। और वो जो मेल्टन मटेरियल जब बाहर आने की कोशिश करता है तो वो प्लेटों को दोनों साइड में पुश करता है, जिनकी वजह से प्लेटों के अंदर मूवमेंट होती है। दूसरा हमारा इसके अंदर जो है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व। गुरुत्व के अध्ययन से पता चलता है कि महाद्वीपीय या महासागरीय जो मध्य कटक है वो अपनी समस्थिति संतुलन यानी कि आइसोस्टेटिक जो इक्विलिब्रियम की अवस्था में है, यानी कि वहां पर अब जो है किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है, आइसोस्टेटिक्स है वो। और इसके विपरीत खाइयों में समस्थिति संतुलन बिल्कुल नहीं है, यानी कि जो हमारा महाद्वीपीय जो कटक है, ये मान लीजिए महाद्वीपीय हमारी जो कटक है, इसके यहाँ पर तो हमें जो आइसोस्टेटिक्स की जो देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके आसपास में जो ट्रेंचेस जो बनी हुई है वहां पर हमें किसी प्रकार का आइसोस्टेटिक्स इक्विलिब्रियम नहीं देखने को मिलता है, यानी कि समस्थिति संतुलन नहीं देखने को मिलता है। और वहां पर अधिकतम जो है गुरुत्व जो है हमारे डिसकॉन्टिन्यूटी या असंगति पाई जाती है। तो ये भी एक इसका कारण है कि ड्यू टू द इम्बैलेंस इन ग्रेविटी यहाँ प्लेटों के अंदर मूवमेंट हो रही है। दूसरा इसके अंदर है जो वेट ऑफ द रॉक्स, यानी कि वेट ऑफ द रॉक्स का मतलब है कि जो महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं या महासागरीय प्लेटें हैं, उनके अपने वजन के कारण, उनके अपने जो है अपने वेट के कारण जो ऊपर की जो प्लेटें हैं वो नीचे की प्लेटों को जो पुश करी है, धकेल रही है, प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी कि जो हमारा लिथोस्फीयर है उसकी जो यदि हम दृढ़ता की बात करें, उसकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो स्थल मंडल काफी दृढ़ है, काफी जो है हार्ड है, जो बड़ी बड़ी प्लेटें भी बिना विकार काफी दूर तक जा सकती है। इसका मतलब है कि जो लिथोस्फीयर काफी जो सॉलिड है, काफी ताकतवर है, पावरफुल है। और ये जो सॉलिड जो प्लेट्स है वो लिथोस यानी कि एथनोस्फेयर के ऊपर फ्रीली मूवमेंट कर रही है, जिसकी वजह से काफी दूर तक ये बिना किसी विकार के, बिना किसी ब्रेकिंग के, ये जो एथनोस के ऊपर तैरती हुई काफी दूर तक जा सकती है। कई प्लेटों की लंबाई उनकी मोटाई से 20 गुना उससे अधिक है, यानी कि उसकी जो लंबाई है, प्लेटों की जो लंबाई है उनकी मोटाई से, यानी कि उनकी लंबाई ज़्यादा है, मोटाई कम है, जिसकी वजह से लंबाई और मोटाई के इस अनुपात के कारण भी क्या है, कोई भी कंप्रेशनल यानी कंप्रेशन यानी कि संपीड़न की यदि हम बात करें, टेंशन की बात करें, तनाव की बात करें, कि शक्ति इनके किनारे एक यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जा सकती है। कहने का मतलब है यदि मान लीजिए एक हार्ड प्लेट्स है, इसका ये जो किनारा है, इस किनारे के ऊपर कोई कंप्रेशन या कोई टेंशन होती है तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण यहाँ कोई ब्रेकिंग डाउन नहीं होता है, और अपनी शक्ति के कारण भी ये जो प्लेट्स है वो मूवमेंट करती है। उसके बाद में हमारा इसमें आता है रेट ऑफ मूवमेंट, यानी कि प्रवाह की गति, यानी कि प्रवाह की गति भी कई बार है प्लेटों की जो मूवमेंट को प्रभावित करती हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो महासागरीय कटकों के दोनों यानी कि मिड ओशियनिक जो रीज है उसके दोनों ओर जो है समुद्र का विस्तार हो रहा है और एक समान होता जा रहा है, ठीक है। और इसके विस्तार की जो गति यानी कि इनका जो मूवमेंट है प्लेट्स की, वो 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर जो है पर ईयर के हिसाब से चलती है। इसी प्रकार से महासागरीय खाइयों में यदि हम बात करें, ये 5 से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से चलती है। तो दीज आर द सम कॉजेज ऑफ द प्लेट मोशन, यानी कि ये हमारी प्लेट जो मूवमेंट है, प्लेटों के अंदर जो गति होती है, उस गति के पीछे ये कुछ कारण है। सजेस्टेड जो कारण है इसके अंदर यदि हम बात करें तो थर्मल कन्वेक्शनल करंट है, ग्रेविटी, वेट ऑफ द रॉक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिथोस्फेयर एंड द रेट ऑफ द मूवमेंट, प्रवाह की गति। अब हम बात करते हैं कि ये जो जो प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है वो हमें उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। महत्व की यदि हम बात करें तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है हमें किन किन बातों को समझने में सहायता देता है, या किन किन जो, जैसे कि हम बात करें अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वेल्केनोज क्यों आते हैं, माउंटेन का बिल्डिंग क्यों होता है, हॉटस्पॉट्स क्या है। तो इन सब के ये जो क्वेश्चंस है, यदि हम इनको क्वेश्चंस मान लें तो इनके आंसर देने में ये प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है वो काफ़ी सबल है और सक्षम है।
So these are the some significance of the plate tectonic theories, like the plate tectonic and mountain buildings, plate tectonic and volcanism, plate tectonic and earthquake, plum pool theory यानी कि hot spots, and plate tectonic and earth movement, plate tectonic and continent drift. सो ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिनके आधार पर हम इस प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है इसका जो है महत्व, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन इन महत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेल्केनोज एंड प्लेट टेक्टोनिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी है और जो प्लेट जो टेक्टोनिक जो सिद्धांत है इनका आपस में क्या कनेक्शन है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द वेल्केनोज एंड टेक्टोनिक्स। यहाँ पर देखिए आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब जो हमारे प्रशांत अग्नि जो वलय है ये प्रशांत महासागर है, और इस प्रशांत महासागर के चारों ओर जो आप ये देख रहे हैं डॉटेड जो रेड जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये है वेल्केनिज्म इज मोस्टली फोकस एट द प्लेट मार्जिन। कहने का मतलब है कि यहाँ इस एरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा भूकंप यानी कि ज्वालामुखी आते हैं। क्यों आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं नाज़का जो प्लेट है और इधर में जो अमेरिकन जो प्लेट है उनके आपस में टकराने से ये जो एरिया है वहाँ पर भूकंप आते हैं, सॉरी ज्वालामुखी आते हैं। इसी प्रकार से कोकोस प्लेट और कैरिबियन प्लेट्स के टकराने से यहाँ ज्वालामुखी आते हैं। इधर में यदि हम बात करें तो अमेरिकन और जुआन डी फूका जो प्लेट्स के टकराने से यहाँ पर जो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटता है। तो ये जो रिंग ऑफ फायर है ये हमें सूचित करता है कि किस प्रकार से प्रशांत महासागर के चारों ओर अलग अलग प्रकार की प्लेटों के टकराने से जो टकराव वाला जो एरिया है वेयर द टू प्लेट्स आर स्ट्राइक विद ईच अदर दिस एरिया हैव प्रोन टू द वेल्कनिक इरप्शंस। वेल्कनिक इरप्शन वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि वेल्कनिक इरप्शन आता है तो किस प्रकार से जो उसमें धूल धुआं राख मिट्टी निकलता है। यहाँ पर जो मोल्टन मेटीरियल यानी कि जो मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है, ये एक माउंटेन आप देख सकते हैं जिसका ओरिजिन जो है वेल्कनिक इरप्शन से हुआ है। तो यहाँ पर दो प्लेटों के, यहाँ पर ये देखिए एरो के द्वारा प्लेटों की मूवमेंट दिखाई गई। यहाँ से ये प्लेट, इधर से ये प्लेट, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो टकराने से सबडक्शन जो जोन बनता है, सबडक्शन जोन से ही मोल्टन मटेरियल बाहर आता है और वहीं से जो है ज्वालामुखी का ओरिजिन होता है। तो रिंग ऑफ फायर पूरे विश्व के अंदर प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो एरिया इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो प्लेटें हैं वो टकराती है और जिससे क्या है भूकंप और ज्वालामुखी वहां पर आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो डाउट था कि भूकंप और वो ज्वालामुखी क्यों पड़ते हैं, तो ये दो अलग प्रकार की प्लेटों के आपस में टकराने से इसका ओरिजिन होता है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसको बताता हूँ कि वेल्केनोज आर फॉर्म्ड बाय सबडक्शन, रिफ्टिंग एंड हॉटस्पॉट्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये दो प्लेटें, यदि यहाँ पर हम बात करें तो एक ये प्लेट है जो इधर मूवमेंट कर रही है और एक ये जो प्लेट है वो इधर मूवमेंट कर रही है। दोनों प्लेटें जब आपस में टकराएगी तो एक प्लेट हैवी होने की वजह से दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और यहीं पर जो है मोल्टन मटेरियल, ये जो प्लेट आगे और अंदर जाती है तो अधिक गर्मी के कारण, हैवी टेम्परेचर के कारण यहाँ से मेल्ट होना शुरू कर देती है। और मेल्ट होगी तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से जो मोल्टन मटेरियल धीरे धीरे जो है बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता है और ऊपर में जाकर यहाँ पर माउंटेन का ओरिजिन होता है जो कि वेल्कनिक के रूप में हमारे सामने देखने को मिलता है। यहाँ पर ये वेल्कनिक माउंटेन है, इधर में भी ये देखिए सब एरियल वेल्कनिज्म हुआ है। यहाँ पर भी जो है ये सबडक्शन जोन की वजह से यहाँ पर प्लेट का मेल्टिंग होना शुरू होता है, क्योंकि ये जो फाल्ट होता है जहाँ पर ये दो प्लेटें आपस में टकरानी है यहीं से होकर जो है ये मोल्टन जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है और वहीं पर किनारे पर जो है ज्वालामुखी का ओरिजिन होता है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड के अंदर यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें वेल्कनिक जो इरप्शंस का या वेल्कनिक माउंटेन का, यदि हम उसका देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें लगता है कि ज़्यादातर जहाँ पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ में टकरा रही है वहीं पर ही जो है ज़्यादातर माउंटेन का ओरिजिन हो रहा है, यानी कि इससे ज़्यादातर ज्वालामुखी जो पर्वतों का इसमें ओरिजिन हो रहा है। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा हॉट स्पॉट वेल्केनोस, यानी कि जो हमारा जो रिंग ऑफ फायर्स है। रिंग ऑफ फायर का मतलब ये आप देख सकते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पर ये जितने जो रेड डॉट्स हैं दे ऑल आर हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स एक्चुअली में हॉट स्पॉट्स हैं क्या,
हॉट स्पॉट्स जिनको हम गर्म तप्त या तप्त क्षेत्र बोलते हैं, वो एरिया है जहाँ पर वैल्कनिक जो इरप्शन जो है बार बार होता रहता है। इस कंसेप्ट को सबसे पहले डब्ल्यू जे मॉर्गन ने 1971 के अंदर आइडेंटिफाई किया था। यानी कि डब्ल्यू जे मॉर्गन ने हॉट स्पॉट जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले 1971 के अंदर डब्ल्यू जे मॉर्गन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट्स वे स्थान है जहां से मेंटल का जो पदार्थ है ऊपर को उठता है। मेंटल का पदार्थ ऊपर को उठना का मतलब है कि मेंटल के अंदर जो गर्म मेग्मा जो है वो बाहर आता है, ऊपर की तरफ आता है। ये स्थल भूपटल पर मेंटल प्लूम का प्रकटीकरण करते हैं। मेंटल प्लूम का मतलब क्या होता है कि इस तरह से मान लीजिए एक पाइपलाइन की तरह होती है जिसके अंदर से एक मतलब मोल्टन जो मटेरियल है बाहर की तरफ आता है, तो इसी को हम प्लूम बोलते हैं। और मेंटल प्लूम भूगर्भ में काफी अधिक गहराई पर उपस्थित है, मतलब दे आर सिचुएटेड वेरी डीप इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अधिक रूप से यदि हम बात करें तो ये 100 से लेकर 240 किलोमीटर तक इनका जो रेडियस हो सकता है। जो प्लम पूल होते हैं उनका इतना ज़्यादा रेडियस हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिंग ऑफ पैसिफिक फायर इसके चारों ओर हमें बहुत सारे हॉट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। व्हाट आर द हॉट स्पॉट्स? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, द हॉट मेंटल प्लूम्स ब्रीचिंग द सरफेस इन द मिडल ऑफ ए टेक्टोनिक प्लेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है प्लूम है, यानी कि ये हॉट स्पॉट है, मेंटल प्लूम है जहाँ से मोल्टन मटेरियल बाहर की तरफ आता है और दो प्लेटों को आपस में एक दूसरे से क्या है पुश करता है, दूर धकेलने की कोशिश करता है इधर और इधर में। तो इससे क्या होता है, मिडल ऑफ ए टेक्टोनिक प्लेट यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसके बीच के अंदर ये उठता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये वीकर सेक्शन होता है, जहाँ पर ये जो मोल्टन मटेरियल प्लूम के द्वारा जो है बाहर आने की कोशिश करता है। हवाईयन आइलैंड्स चेन आर द एग्जाम्पल ऑफ द हॉट स्पॉट वेल्केनोज। हवाई जो आइलैंड्स है, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका एग्जाम्पल है एक हॉट स्पॉट्स का। लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले जो प्रशांत महासागर प्लेट है इस तप्त स्थल को पार करके आगे बढ़ी और ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला इस जो हॉट स्पॉट्स है इसके ऊपर मतलब उत्तर की ओर मतलब डिस्प्लेस हो गई। तो इस प्रकार हवाई आइलैंड्स उत्तर की ओर जाने में प्रत्येक जो द्वीप की आयु है धीरे धीरे बढ़ जाती है। मतलब एवरी आइलैंड्स जो हमारा जो हवाई आइलैंड्स है उसके हम जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं मीन्स उसकी एज जो है बढ़ जाती है। तो ये तो था हमारा हॉट जो स्पोर्ट्स है उसका कंसेप्ट। तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के द्वारा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा हमने इसको जानने की कोशिश की कि हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं और क्यों इनका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट इसमें देखिए आप, द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर ए फिक्स्ड हॉट स्पॉट फॉर्मिंग ए चेन ऑफ वेल्केनो। यानी कि जो टेक्टोनिक जो हमारी प्लेट्स होती है वो एक फिक्स हॉट स्पॉट्स का जो एरिया होता है वहां पर मूव करती है और एक चेन बना देती है, मतलब एक सीरीज बना देती है वेल्कनी की। अब मान लीजिए शुरू के अंदर यहाँ पर ये प्लूम जो बना हुआ है, यहाँ से मोल्टन जो मटेरियल है सबसे पहले यहाँ बाहर आया, ठीक है। इधर में आप देख सकते हैं कि ये प्लूम के द्वारा यहाँ पर आया। अब यहाँ पर जो एक्टिव वेल्केनो आइलैंड, यहाँ अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे कि जो हवाईयन आइलैंड्स है उसके जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं तो उसकी जो जितने भी आइलैंड्स है उसकी उम्र जो है ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ जो है ये जो आइलैंड्स है ये सबसे लेटेस्ट बना हुआ है। ये बनने के बाद में ये इसको पुश कर देता है इधर में, फिर ये यहाँ जाता है, इधर में आ जाता है, इरोडेड वेल्केनिक है, फिर ये सी माउंटेन्स है, ठीक है, और सी लेवल पर तक यहाँ पहुँच जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार एक जो चेन और एक सीरीज बन जाती है जो हॉट स्पॉट्स की। और ये हमारी ओशियनिटिक क्रस्ट है, ये हमारी जो है इधर में जो है एक्टिव वेल्केनो आइलैंड्स है उनका ओरिजिन होता रहता है। ये हमारा जो है यहाँ पर जो है सी लेवल है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये सी लेवल से ऊपर था, यहाँ पर ऊपर आ फिर धीरे धीरे इरोडेड हो गया, अब ये सी लेवल के नीचे नीचे जाते ही ये यहाँ पर इसके अंदर रह जाता है। तो राइजिंग मोल्टन जो मेंटल प्लूम्स, यहाँ से प्लूम्स के द्वारा जो हॉट स्पॉट्स है उनका ओरिजिन होता है और धीरे धीरे मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ता है। द मेंटल प्लूम इज स्टेशनरी, ये स्टेशनरी होते हैं, स्थिर होते हैं। द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर द हॉट स्पॉट्स, अब जो हॉट स्पॉट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती है मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ से निकला है तो ये प्लेट इधर मूव करेगी और इधर वाली प्लेट जो इधर मूव करेगी।
तो ये प्लेटों के मूवमेंट के पीछे इनका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। अर्थक्वेक्स एंड प्लेट टेक्टोनिक। अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा हम भूकंप को कैसे समझ सकते हैं, या भूकंप को समझने के लिए प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है किस प्रकार हमारी हेल्प करता है। प्लेट टेक्टोनिक एंड अर्थक्वेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो एक सिस्मिक जोन बनाया गया है, मतलब पूरे इंडिया के लिए भी कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी के भूकंप आते हैं और उनके पीछे क्या है। तो आप इसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि जहाँ पर हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जहाँ पर हिमालय माउंटेन जो मतलब सिचुएटेड है, उस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती है। इसके मुकाबले में यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो साउथ इंडिया है, यहाँ पर ये भूकंप के मामले में मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कम भूकंप आते हैं। तो ये देख सकते हैं ये वाले जो एरिया है वेरी लो इंटेंसिटी, यानी कि ये जो वाइट जो स्पॉट्स है वहाँ पर भूकंप की इंटेंसिटी काफ़ी कम है। यहाँ पर देख सकते हैं इधर में आप राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, ये हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ अलग अलग जोन बने हुए हैं, मॉडरेट जोन है, सेवरल इंटेंसिटी जोन है। तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं, ये देखिए यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है, और इधर से इंडियन प्लेट है यहाँ यूरेशियन की प्लेट की तरफ बढ़ रही है। तो इन दोनों जब प्लेटें आपस में स्ट्राइक करती है तो इस एरिया के अंदर मूवमेंट होती है, और मूवमेंट होने से भूकंप आते हैं। तो इस डायरेक्शन के द्वारा, इन प्लेटों की डायरेक्शन के द्वारा हम भूकंप को जानने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि भूकंप को समझने की कोशिश करते हैं कि किस एरिया के अंदर भूकंप आते हैं। यहाँ पर देखिए दो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ टकराती है वहाँ पर भूकंप की जो चांसेस है या वोल्केनिक इरप्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डाइवर्जेंट प्लेट मोशन एंड कन्वर्जेंट जो प्लेट मोशंस है, उन कन्वर्जेंट प्लेसन जो प्लेट मोशन के किनारे हमें सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप कि जो वेल्कनिक जो एज विद वेल्केनोज द अर्थक्वेक्स आर नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ब्लैक डॉटेड्स, यहाँ पर जो है जो ब्लैक जितने भी डॉट्स है, ब्लैक डॉट्स है, जितने भी सारे जो ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, काले जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं पूरे विश्व के ऊपर हमें देख रहे हैं, डेपिक्ट वेयर द अर्थक्वेक एक्टिविटीज अकरिंग, वहाँ पर क्या भूकंप आते रहते हैं। तो यू कैन सी दैट एज विद द वेल्केनोज द अर्थक्वेक्स आर नॉट रैंडमली, अर्थक्वेक रैंडमली नहीं है, जिस प्रकार से हमारे जो वेल्केनोज थे डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड और ग्लोब, इंस्टीड दे अकर इन द लीनियर पैटर्न, यानी कि एक लाइन के अंदर। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये लाइन बनी है, इसका मतलब यहाँ भूकंप आते रहते हैं। यहाँ पर भी एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पर भी भूकंप आते रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है, या जो यूरेशिया का उत्तरी पूर्वी जो पार्ट है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर फिलीपीन जो आइलैंड्स है, वहाँ पर भी हमें बहुत सारे भूकंप देखने को मिलते हैं। Note this diagram, earthquakes distributed closely resembling the Pacific ring of fire distribution of volcano की, यानी कि हमने पहले आपको बताया था कि रिंग ऑफ फायर है, यानी कि प्रशांत महासागर का अग्नि जो वलय है, ये वाला जो एरिया है ये प्रशांत महासागर का अग्नि वलय है। इसके चारों ओर हमें भूकंप और अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिंग ऑफ फायर है, क्योंकि वहां पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकरा रही है, कहीं डाइवर्जेंट हो रहा है, कहीं कन्वर्जेंट हो रहा है, कहीं स्लाइड्स हो रहा है। तो उसकी वजह से वहां पर हमें बहुत सारे भूकंप देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक जो हमारा सिद्धांत है वो पृथ्वी के ऊपर भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं, क्यों आते हैं, उसके पीछे कारण को भी हमें समझने का एक बहुत बड़ा जो है चांस देती है, मौका देती है। यहाँ देखिए वेयर डू अर्थक्वेक फॉर्म्स, कि जो अर्थक्वेक जो फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे होते हैं वो। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इधर में ये दो विभिन्न प्रकार की जो प्लेटें हैं, दो अलग अलग प्रकार की जो प्लेटें हैं। एक तो यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट प्लेट है, इधर में हमारी ओशियन प्लेट है, एक दूसरे की तरफ ये मूवमेंट कर रही है। यहाँ पर ये जो मिड ओशियंटिक जो रिज है, यहाँ पर दो दो प्लेटें डाइवर्ट हो रही है ओशियन ओशियन के नीचे जो है, इधर में ये ट्रांसफॉर्म जो फॉल्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पर जहाँ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है वहाँ पर प्लेटें स्लाइड्स करती हैं इधर में। तो यहाँ पर ये जो डॉट्स से दिखाई दे रहे हैं आपको स्टार लाइक, या इधर में भी जो डॉट्स दे रहे हैं, यहाँ पर वो भूकंप आते हैं जो मतलब कम इंटेंसिटी या शैलो अर्थक्वेक्स जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर इनका ओरिजिन होता है।
और जैसे जैसे हम सबडक्शन स्लैब के साथ में नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें डीप फोकस जो है अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये धीरे, यानी कि इनकी जो गहराई होती है वो ज़्यादा होती है, इनका जो यदि हम फोकस की बात करें तो वो ज़्यादा होते हैं। और यहाँ से फिर ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो पी सेकेंडरी या जो एस वेव्स है, यहाँ से फिर इधर में ऊपर में आते हैं, और इसके साथ साथ में जो राइजिंग मैग्मा है वो भी ऊपर में आता है। और यहाँ पर ये देखिए अलग अलग माउंटेन्स का यहाँ पर ओरिजिन होता है। तो जो भूकंप होते हैं ज़्यादातर जो जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, कन्वर्जेंट है, वहाँ पर। अदरवाइज दो प्लेटें एक दूसरे से जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, स्लाइड्स हो रही है, वहाँ पर हमें शैलो प्रकार के जो है भूकंप देखने को मिलते हैं। और सबडक्शन जोन होता है उसके डेप्थ में जैसे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें डीप फोकस जो है भूकंप देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो रहेगा प्लेट टेक्टोनिक एंड अर्थ मूवमेंट। प्लेट टेक्टोनिक अर्थ मूवमेंट, इसका मतलब है कि हम प्लेटों की जो टेक्टोनिक मूवमेंट के द्वारा जो अर्थ की मूवमेंट के बारे में जान सकते हैं। अर्थ की मूवमेंट यानी कि पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है और जिससे हमारे जो एपिरोजेनेसिस है, ठीक है, जिससे माउंटेन बिल्डिंग्स हो रहे हैं। एपिरोजेनेसिस मूवमेंट आर कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, यानी कि जो हमारे जो पटल विरूपणी या जिसको हम एपिरोजेनेसिस बोलते हैं, इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। प्लेटों के अंदर जो मूवमेंट होती है, क्योंकि प्लेट्स होती हैं वो काफ़ी हार्ड ब्लॉक्स होते हैं और उनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो हमारी एपिरोजेनेसिस मूवमेंट का कारण बनती है। वैन मोल्टन मेटीरियल राइज, जब वो मैग्मा मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है, द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? ए डोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, एक जो गुंबद नुमा आकार की आकृति का निर्माण होता है। ड्यू टू दिस द डेक्कन, कोलोराडो एंड राइन राइजिंग स्लोली, और इससे जो है धीरे धीरे आज हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, कोलोराडो अमेरिका के अंदर है, राइन है, ये धीरे धीरे जो है इनका जो है राइजिंग स्लोली, ये धीरे धीरे मतलब बढ़ रहे हैं। और इनका जो सबसे पहले इनका जो ओरिजिन हुआ था वो वोल्केनिक इरप्शन के कारण डोम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हुआ था, गुबंदनुमा। द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। अफ्रीकन की जो रिफ्ट वैली है, अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है ईस्ट अफ्रीका की, उसका ओरिजिन भी जो है वो प्लेटों की मूवमेंट के कारण हुआ है। तो ये तो था हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, उसके क्या क्या कारण थे और किस प्रकार के हमारे प्लेट बाउंड्रीज थी, और क्या हम इस सिद्धांत से किन किन बातों को हम समझने में हमें आसानी देता है। आई होप आपको ये जो है लेक्चर वीडियो समझ में आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर, कमेंट्स एंड लाइक करें। थैंक यू।